आपको जानो तो तुमने भगवान को जाना, ये पहला पहला फर्ज है। तुम दुनिया में आया तो है, अपने को जाना ही नहीं है, बाकी सब काम किया। जल्दी जल्दी पड़ी थी, तुमको शादी किया, बच्चा किया, उसको बड़ा किया, जल्दी उसकी शादी कराई, फिर नौकरी किया, फिर ये किया, फिर बिल्डिंग बनाई, फिर दुकान बनाई, ये तो सब काम किया और जल्दी जल्दी मर भी गए। आया और मर गया, लेकिन जो काम था उसको पूरा नहीं किया। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सुरत संभाल है गाफला, अपना रूप पहचान ले। तुम आया किस काम के लिए, काय के लिए आया और क्या करके बैठा। तुम आया था अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए आया था, इधर सैर करने के लिए। तुम इधर घर बसा के बैठ गया, ये मेरा घर, ये मेरी स्त्री, ये मेरा बच्चा, ये मेरा मर्द, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये धर्म है, मेरा फर्ज है। फर्ज किसके ऊपर है और कौन सा सच्चा फर्ज है? जो भी तुमने फर्ज पाला है अभी तक पूरा हुआ है। सारी दुनिया से तुम सर्टिफिकेट लेके आओ, भाई इसने पूरा फर्ज किया। स्त्री को खुश करेगा तो बाप नाराज होएगा, बाप को खुश करेगा तो माँ नाराज होएगी, उसको खुश करेगा तो सेठ नाराज होएगा। तुम किसको भी कभी खुश किया है दुनिया में? फर्ज पूरा किया है? और कौन सा तुम्हारा फर्ज है सच्चा? पहला पहला जो फर्ज था, जो गर्भ जून में तुम उल्टा लटका पड़ा था, तभी तुमने अंजाम किया था परमात्मा से कि भगवान मेरे को इधर से निकालो, मैं तुमको नहीं बुलाऊंगा। घड़ी कभी शुरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह है, एक घड़ी भी मैं राम को नहीं बुलाऊंगा। अगर बुलाऊंगा तो ब्रह्म की हत्या हो जाएगी। जैसे भगवान को ही मैंने मार दिया, वो गर्भजून में जो अंजाम किया था वो तुमने पाला, वो तो सब भूल गया। बाकी बाहर निकला और बस माया के तरफ गया। माया कमानी है, माया खर्च नहीं किया है, दुनिया में मजा लेने का है, ये सुख लेने का है, वो सुख लेने का है, बस यही करते हुए है मेरा, यही मेरा फर्ज है। भाई माँ बाप का कहना मानना, फिर बेटे का कहना माना, फिर स्त्री का कहना माना, फिर सेठ का कहना माना, तो भी वो खुश हुआ? तुम्हारा फर्ज पूरा हुआ? उसने बोला मैं खुश हूं तुम्हारे से? किसने बोला मैं खुश हूं? बच्चे ने बोला कि बाबा तुम्हारे से मैं खुश हूं। तुमने बहुत अच्छा फर्ज किया है, क्योंकि तुमने जो मेन फर्ज था, पहला फर्ज तुमने नहीं पूरा किया है। इसके लिए तुम्हारा फर्ज हमेशा आधा में ही रह जाएगा। तुम जब मरता है तो भी बोलता है मैंने ये बाकी नहीं किया, बाकी मैंने ये फर्ज नहीं पूरा किया, ये तो किया, बाकी मैं लड़की को छोड़ के जाता हूँ, लड़की को भी शादी नहीं कराई, अभी उसका बच्चा नहीं देखा, अभी ये बाकी तीर्थ नहीं किया, बाकी ऐसा नहीं किया, बाकी ऐसा नहीं किया। कोई ना कोई फर्ज तुम्हारा रह जाएगा, तभी बोलता है शरीरधारी का कभी कर्तव्य या फर्ज कभी पूरा हुआ है। और जिसने अपने आप को जाना, उसने उसका सब फर्ज पूरा हो गया। उसके अंदर में एक भी ख्याल नहीं चलता है तो मैंने बाकी ये फर्ज पूरा नहीं किया। उसकी बाकी चली जाएगी जब तुमने अपने आप को जाना, परमात्मा को जाना, मैं क्या हूँ, सर्व में पेखे भगवान। सबको जब भगवान करके देखा, भगवान करके जाना, तुम्हारा फर्ज पूरा हुआ। ये बड़े में बड़ा फर्ज है जो किसी ने भी पूरा नहीं किया है अभी तक। सबका आधा में पड़ा है ये फर्ज। मतलब धीरे धीरे करूंगा, अभी तो जवानी है, जब बुढ़ापा आएगा तभी मैं टिकाने में जाऊंगा, मंदिर में जाऊंगा, हरे राम बोलूंगा, राधे श्याम बोलूंगा, भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे ये ज्ञान है जवानी का। पहले तुम तैरना तो सीखो, तैरना सीख के पीछे सागर में जाना। तुम तैरना सीखा ही नहीं, जल्दी में गृहस्थ किया, गृहस्थ आश्रम में गया, शादी किया, ये किया, वो किया, और ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान के सिवाय तुमने जो भी कर्म किया उसमें फंस गया। अभी निकलना मुश्किल है। मैं तो बेटे के मोह में फंस गया हूँ, मैं स्त्री के मोह में फंसा हूँ, मैं पैसे में फंस गया हूँ, मैं इधर फंस गया हूँ, सब में तुम फंस गया, टांगे बाएं सब फंस गई। अभी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मोह छोड़ना मुश्किल हो जाता है, इच्छा छोड़नी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इच्छा करके बैठा, इच्छा का गुलाम हो गया, मोह का गुलाम, विकारों का गुलाम, सब बात का गुलाम हो गया। अभी कैसे छूटे? तो फर्ज सच्चा क्या है? बोल रहा है आत्मा में रह के, क्या बोला पिछाड़ी को, आत्मा में रहो तभी तुम्हारी ये बात खत्म होएगी। बाकी जीव भाव में रह के और कोई बोले मेरा ये फर्ज खत्म हो गया या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये करते हुए जो है कभी पूरा ही नहीं होगा। जब तुम आत्मा में रहेगा तो सब फर्ज पूरा तुमने किया। बोलता है ब्रह्म ज्ञानी का इतना फर्ज पूरा हो गया, जिसने ब्रह्म को जाना तो सब शास्त्र वेद जैसे उसने पढ़ लिया, सब देवताओं को राजी कर दिया, सब पितर उसके राजी हो गए, मुक्त हो गए। पितर जो मर गए वो भी सब जो है वो मुक्त हो गए।
सब देवता उसी से राजी है। सारी प्रकृति को उसने जैसे एहसान कर दिया। और ब्रह्म ज्ञानी का रहना ही दुनिया में सारी प्रकृति के ऊपर एहसान हो गया। सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञानी की जरूरत है, क्योंकि संतन होते जगत में जल मरे संसार। एक ही ब्रह्म ज्ञानी का रहना दुनिया में कारगर है, यूजफुल है। बाकी जो भी तुम दुनिया में रह पड़े यूजफुल नहीं है। तुम बताओ तुम कैसा यूजफुल है, क्या किया है तुमने? अपने लिए जिया, अपने लिए खाया, अपने लिए सोया, अपने लिए घूमा, अपने सुख के लिए जिया है ना। दूसरे किसके सुख के लिए जिया है क्या? मैं और मेरा, मैं कैसे सुखी रहूं, मेरा कैसे सुखी रहे। ऐसा तो पशु भी जीता है। पशु भी बोलता है मैं जीता रहूं, मेरा पुंगड़ा जीता रहे, मेरा बच्चा जीता रहे, वो कैसे सुखी रहे। और मनुष्य ने भी आके ये करते हुए समझा मैं और मेरे को मैं कैसे सुखी रखूं, यही मेरा फर्ज है। बस यहां तक तुम्हारी बुद्धि काम करती है कि मैं और मेरा कैसे सुखी रहे। इसी से जास्ती तुम आगे बढ़ा ही नहीं है कभी। पशु जितनी बुद्धि है मनुष्य की, बस खाई भोजन जने औलाद, पशु भी खूब जानन था। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। पशु भी खाता है, पीता है, भोगता है तुम्हारे जैसा। तुमने किया तो क्या हुआ, तुमने ये फर्ज पाला तो क्या हुआ। इसी से कुछ जास्ती आगे चलो। ये जो मनुष्य देही है वो कुछ आगे बढ़ने के लिए है, मुक्त होने के लिए है। तुम आया इधर मुक्त होने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए, सभी विकारों के ऊपर जीत पाने के लिए, मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आया। मन जीते जग जीत। जिसने मन वश नहीं किया वो पशु है, वो मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य माना ही मन का ईश्वर, मन का स्वामी, वो है मनुष्य। अगर मनुष्य हो के तुमने मन को नहीं जीता, मैं क्या करूं, मेरे को मन आ गया, मैं क्या करूं, मेरे को क्रोध आ जाता है, मैं क्या करूं, मैं तो मन को वश नहीं कर सकता हूं। और मनुष्य हो के और तुम मन को वश नहीं कर सकता है तो मनुष्य हुआ कैसा? मनुष्य भी नहीं है वो तो। मनुष्य माना मन का मालिक, मन का स्वामी। अगर मन का गुलाम है तो मनुष्य नहीं है, पशु है। तो तुम आया था इधर मन का मालिक होने के लिए, नहीं कि मन का गुलाम। ईश्वर को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, सब जगह भगवान को देखने के लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी था, जो तुमको पहले ही इधर दुनिया में आके ही पहले तुमको कोई गुरु ढूंढ के उसे ज्ञान लेना था, और तुमने बहुत देरी कर दिया। जो काम पहले था वो तुम पीछे किया है, और जो पीछे वाला काम सब पहले कर दिया है। इसके लिए तुम्हारा फर्ज धर्म अभी पूरा ही नहीं हुआ है। किसी का फर्ज धर्म पूरा नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ करने का है, वो यही करने का है कि अपने आप को जाना है, विकारों के ऊपर जीत पाया है। मुक्ति का ये जो मनुष्य देही है वो मुक्ति के लिए है। मुक्ति माना सबसे आजादगी, मुक्ति माना सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, ये है मुक्ति। तुमको परम आनंद है, परम शांति है, एब्सोल्यूट बिल्स है, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस तुमने पाई है, हमेशा के लिए नित्य सुख तुमने पाया है। अंदर का सुख जो आत्म सुख है, जो आत्म जागृति है, आत्मा का खजाना है, वो तुमको मिला है। यहाँ बाहर का खजाना, माया का खजाना तुम लूटने के लिए और इकट्ठे करने के लिए जाता है। बाहर का खजाना झूठा खजाना, झूठी तुम्हारी दुनिया, झूठा तुम्हारा पैसा, झूठा तुम्हारा सुख, झूठा तुम्हारा ये संबंध, उसी झूठ में ही पड़े है। कई सच को भी पाया है। नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तुम जब इस सच को जानेगा तो सच तुमको छुड़ाएगा माया से, ममता से, मोह से, विकारों से, अशांति से, दुख से छुड़ाने वाला ये तुम्हारा सच है। सच, ट्रुथ, ट्रुथ माना गॉड। भगवान ही सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब मिथ्या है। तो तुम मिथ्या के पीछे जाते हैं, मिथ्या से तुम प्रीत करता है, मिथ्या के लिए ही तुमने सारा जन्म गंवाया। मिथ्या तन धन माल खजाना सब मिथ्या। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप हुआ खुआड़, कूड़ कूड़े से नी लगाया विषया कलता। सब झूठों से तुम नी लगा के बैठा, परमात्मा ही एक भूल गया है। सारे दिन में परमात्मा कितना टाइम तुमको याद है बताओ? खाली बोलते हैं मैं हूं, मैं मिस्टर सो एंड सो हूं, मैं आया हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैंने कमाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं हूं। हो मैं विच खाया, हो मैं विच जिया, हो मैं विच मरा, हो मैं विच सब कुछ किया। अहंकार से, ईगो से। वंश ईगो की थैली हमेशा अपने साथ उठा के चलता है। मैं हूं, आता है, जाता है, उठता है, बैठता है, सारा दिन बोलता है मैं कुछ हूं। अरे तुम है कहाँ? एक सेकंड के लिए भी तुम नहीं है, अब भी है, सेकंड के बाद नहीं है। तुम कैसे बोलता है मैं हूं?
मैं ऐसा करूंगा, कल तुम होएगा, कल नाम है काल का, टुमारो नेवर कम्स। लेकिन तुम बड़ा बड़ा अहंकार करके और बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाता है, देखना मैं ऐसा करूंगा, देखना मैं ऐसा करूंगा, कल इधर जाऊंगा, परसों उधर जाऊंगा, ये फैक्ट्री बनाऊंगा, ये मकान बनाऊंगा। जो जो मकान बना के गया वो आदमी मर गया। कल हम एक घर में गया, बहुत अच्छा फ्लैट है इधर, तो माई लेके गई हमको, भाई ये तुम्हारा फ्लैट है, तुम क्यों नहीं रहता इधर? बोला मेरा मर्द 5 साल पहले इधर ही मकान बना के ऐसा लाखों रुपया तो खाली ऊपर से ये डेकोरेशन किया है घर की। जैसे ही डेकोरेशन चल रही थी अभी, बेचारा रहा भी नहीं और खलास हो गया। एक ही सेकंड में रात को उठा और माथे में दर्द पड़ा, 2 मिनट में चला गया। उसी दिन से वो माई उसी घर में पाँव नहीं रखती है। 5 साल हुआ है वो घर ऐसा ही पड़ा है। हमने बोला हम चलते हैं तुम्हारे घर में, हमको लेके चली, दरवाजा खोला, अंदर चली, सारी सफाई किया, अभी हमको लेके चलती है, बोलती है उधर सत्संग करो। वो उधर रह नहीं सकती है, धड़कन, दिल की बीमारी हो गई। भाई इधर बैठा था, इधर सोया पड़ा था, ऐसे मकान बनाया, वो चला गया। ऐसे है तुम्हारी जीवन, बना के चला जाता है, बना के चला जाता है, सब बनाने में लगा पड़ा है, लेकिन कोई भी खुशी नहीं लेता है, उससे सुख नहीं लेता है, सच्ची शांति नहीं लेता है। ये फैक्ट्री बनाना है, ये मिल बनाना है, ये दुकान बनाना है, घर बनाना है, बना के चला गया, सुख नहीं लिया। अच्छा चला गया तो उसके पीछे वाला सुख लेता है? पीछे वाली स्त्री रोती है। भाई वो होता तो हम सुख लेती ना, वो है ही नहीं तो हम ऐसे पलंग में कैसे जिए, में कैसे मरे, कैसे बैठे, कैसे खाएं इस फ्लैट में। बोला खाली घंटी बजती है तो भी हम रोती है। भाई घंटी तो वो बजाता था, वो तो नहीं आया है, घंटी निकाल दिया घर की। ये देखो तुम विधवाओं की हालत, तुम जिसको प्यार करते हैं ना औरत को, उसको सुख तो देते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने से उसकी क्या हालत होगी। तुम उसको अपना आधार दिया है कि परमात्मा का आधार दिया है? कभी बोला है तुम भगवान की है, भगवान के ऊपर आधार रखो, मैं भी भगवान का हूँ। अरे ये क्षण भंगुर, ये जो शरीर है उसमें ममता नहीं रखो, मोह नहीं रखो। तुम तो बोले नहीं मैं जो बैठा हूँ, तुम ख्याल नहीं रखना, मैं बैठा हूँ, तुमको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, निपाऊंगा, पालूंगा, इतने में थोड़ी मरूंगा, साथ जीऊंगा, साथ मरूंगा तुम्हारे लिए, दूसरे जन्म में भी इकट्ठे चलेंगे, ख्याल नहीं करना। ये औरत और मर्द शादी करके आपस में अंजाम करता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको जिलाऊंगा, जियाड़ूंगा। अचानक वो 1 मिनट में मर गया, औरत को बताया भी नहीं मैं मरता हूं। इतना ये किरण भंगुर, नाशवंत और बेवफा और बेबका शरीर है, उसके लिए तुमने इतना तो ऐसा आधार रखा है एक दूसरे का, जो जब भी आधार टूटता है वो रोती है। तो ये तुमने पाप किया जो किसको मोह रखा है, किसको मोह रखाया है अपने में। किसी को भी अपने शरीर में मोह नहीं रखाओ, नहीं किस में रखो। ये सब जो आधार है वो टूटने वाला है। एक ही परमात्मा का आधार जिसको है सेल्फ डिपेंडेंट, जो अपने आत्मा के ऊपर आधार है जिसको, वो ही सच में तो रहता है, दुनिया में सुखी रहता है। पराधीन सुख सुपने नहीं। जो पराधीन है, जो दूसरे के ऊपर आधार रखता है, धंधे के ऊपर, माया के ऊपर, पैसे के ऊपर, स्त्री के ऊपर, बेटे के ऊपर, जवानी के ऊपर, तंदुरुस्ती के ऊपर, ये सब आधार है। तंदुरुस्ती है तो तुम बड़ा खुश है, आज ही कोई बीमारी लग जाए देखो कैसा रोता है। कल तक तो वो क्रोध करता था मैं कुछ हूँ, आज खाली बीमार पड़े बिस्तरे पर, देखो कैसा निर्बल, कैसा उसका मन चलता है, कैसा वो दुखी होता है। कोई भी आधार तुमको काम में नहीं आएगा, कोई भी सियाणप, कोई भी होशियारी दुनिया की तुमको काम में नहीं आएगी। सहस सियाण पर लखो तो एक न चले नाल, कि वह सचियाड़ा होवे कि वह कूड़े टुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। भाई कैसे ये कूड़ झूठ की जो दीवार टूटे, पूछता है सवाल। हुकुम रजाई चलना, जो भगवान के हुक्म पर चलता है, जो परमात्मा को देखता है और अपना अहंकार नहीं करता है, वही सच्चा करते हुए पालता है। दीवार टूटे, पूछता है सवाल। हुकुम रजाई चलना, जो भगवान के हुक्म पर चलता है, जो परमात्मा को देखता है और अपना अहंकार नहीं करता है, वही सच्चा करते हुए पालता है। जो मैं करता है, भगवान को ढक के, भगवान को मार के अपना जो जी दिखाता है कि मैं मिस्टर हूं, मैं मिसेज हूं, मैं शरीर हूं, मैं फलाना ऑफिसर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये सब अहंकार। आज से ही ईगो छोड़ो अपना, मैं कुछ भी नहीं हूं, इधर भगवान है, सच है, सच को प्रकट करो और झूठ को गवाओ, झूठ को बुलाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये जगत मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है, एक ही परमात्मा सत्य है।
जो सत्य वस्तु को जानता है वो मिथ्या से प्रीत हटाता है, मिथ्या से नजर ही हटा देता है। भाई मिथ्या कुछ नहीं है, जो भी कुछ बना है वो बिगड़ने वाला, माने जलने वाला, नाश होने वाला है। इसके लिए मेरी प्रीत सच्चे परमात्मा से होनी चाहिए, अपने सेल्फ से, आत्मा से होनी चाहिए। यही सच्चा कर्तव्य है, यही सच्चा फर्ज है तुम्हारा। बाकी दुनिया में तुम रह के, जीव भाव में रह के कभी तुम्हारा फर्ज धर्म पूरा ही नहीं है। कितना भी फर्ज पालो सब झूठ में। गप्पा में जी घी आड़बो है ना, ये गप्पा में ना घी आड़ो। कीचड़ में जैसे घी तुम डालो तो क्या होएगा, इसी प्रकार तुम्हारा फर्ज धर्म ड्यूटी, तुम्हारी जीवन तो जाती है, बुढ़ापा भी आ गया, जवानी चली गई, मिला कुछ नहीं, शांति मिली नहीं। बोल रहा धिक्कार है उस कर्म को, धिक्कार है उस धर्म को जिससे न होवे शांत। कर्म धर्म तो तुमने बहुत किया लेकिन शांति आई? कुछ भी किया दुनिया में, बहुत सत्य कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, शांति आई नहीं। ईगो से किया, सब कुछ ईगो से किया। मैं करता हूं तो शांति कभी नहीं आएगी। यही करता अपने का अभिमान है जो मनुष्य को दुखी करता है। हुआ था उसको कुत्ते ने काटा, जैसे ही घर में आ रहा था, ससुराल में गया था पार्टी खाने के लिए, रात को जैसे ही लौटा तो रास्ते में कुत्ते ने काटा उसको। वो 3 दिन जिंदा था दुनिया में, लेकिन 3 ही दिन वो तरसता रहा। स्त्री को बोला तुम छुड़ाओ ना मेरे को, मैं अभी जवान हूं, मैं मरना ही नहीं चाहता हूं। माँ को बोले तुम बचाओ मेरे को, बाप को बोले तुम बचाओ, दोस्त जो आवे उसका बोले तुम बचाओ, कुछ कर सकता है मेरे लिए, कुछ कर सकता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैंने अब भी शादी किया है, नहीं। इतनी जवान लड़की 17 साल की सामने खड़ी है और मैं 18 साल का हूँ, अभी मेरे को मौत की जरूरत है? अभी मेरे को भगवान क्यों मारता है? पीछे उसी 3 दिन में संत साधु आए, ब्राह्मण सब आए थे उसके घर में, सभी को उसने बुलाया। उसकी माँ बाप ने, भाई मेरा ये जवान लड़का है, कोई इसको मौत से छुड़ाएगा? आखिर जब ये पिछाड़ी का दिन देखा ना, भाई मैं नहीं बचता हूँ, तो जाके परमात्मा की मूर्ति के आगे ऐसा झुक गया, बोला भगवान तुम ही अभी हमारा है, बाकी तो कोई नहीं है। उधर ही जाके उसके प्राण गए उसके मूर्ति के आगे, लेकिन किसने उसको छुड़ाया नहीं। बोला तुम क्या मेरे को छुड़ाएगा, तुम सब बेवफा है। जाके उधर मरा परमात्मा की मूर्ति के आगे। तो तुम देखो तो मृत्यु के टाइम में हालत क्या होती है, जैसे सांप के मुंह में मेढक। 1-2 महीने का बचाव करता आया, भोगता आया, अभी तक भी जीव भाव में है तो कर्म करता आता है, फिर भोगता है। जब ज्ञान होएगा तभी तुम छूटेगा करने से और भोगने से, बाकी नहीं तो तुम कभी भी छूटने वाला नहीं है। वार वार जन्म, ये कुंभी पाक नरक जो है माता का गर्भ है, बोला उसी गर्भ में आने के लिए तुमको फिर दिल होती है जो ऐसा कर्म करता है। और ज्ञान जिसको है, जो आत्मा का ज्ञान जिसको है, वो फिर गर्भ में नहीं आएगा, वो मरेगा ही नहीं, इधर ही नहीं मरेगा, मरने का डर उसको है ही नहीं, क्योंकि उसकी किसमें वासना नहीं है, किसमें इच्छा नहीं है, काम ममता नहीं है, वो पहले से ही जगत से मोखलानी करके बैठा है। जो जीते जी मुक्त है वो विदेह मुक्त है। जो जीते जी नहीं, जीने में उसकी चैन है, नहीं मरने का उसको भय है, क्योंकि उसका काम उतर गया है। और जिसका काम नहीं उतरा है वो बोलेगा अभी मैं नहीं मरूं। जिसकी दुनिया में वासना है या जिसको भगवान अभी नहीं मिला है, जिज्ञासु भी बोलेगा मैं नहीं मरूं क्योंकि भगवान नहीं मिला है, पूरा काम नहीं हुआ है, इसके लिए उसको भी मौत नहीं चाहिए। दुनिया वाले को तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि दुनिया वाले को कुछ सुख चाहिए दुनिया का। अभी मैंने ये सुख नहीं लिया, अभी मैंने ये सुख नहीं लिया है, और किसी न किसी में अटका पड़ा है। कितना भी बड़ी उम्र वाला होवे, तुम उससे पूछो तुम मरना चाहता है, डॉक्टर को बोलेगा कब मेरे को छुड़ाएगा, इस दुख से छुड़ाओ तो मैं फिर उठूं, पड़ पोटे की शादी देखूं। अभी पोटा बड़ा ही नहीं हुआ है तो मैं कैसे मरूंगा इतने में। कितनी भी उम्र वाला मरना नहीं चाहता है, लेकिन ज्ञानी पहले से ही मर गया है, जीते जी मर गया, उसको मरने का डर कभी भी नहीं है, क्योंकि वो बोलता है दुनिया है ही नहीं, मैं मरूंगा तो किसको छोड़ के जाऊंगा, ये सब मेरे में ही समाया पड़ा है, मैं किसको छोड़ूंगा, कौन मेरा है दुनिया में, किसके साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है, किसके साथ उसका मोह नहीं है, ममता नहीं है, किसके शरीर में वो अटका नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के जाता हूँ, उसको छोड़ के जाता हूँ, किसको भी छोड़ के नहीं जाता हूं, मैं तो हूं ही हूं, मैं जाता ही नहीं। मैं आत्मा हमेशा हूं, नहीं मैं मरता हूं, नहीं मैं जन्मता हूं।
कृपा कह सिमरन गर्भ न बस है, काल पर हर है, माना काल पर हर है, काल माना टाइम, काल माना ये मौत तुम्हारा, जो तुम मौत बोलता है, जिसको बोलता है मौत, तो उससे पर हर है, माना इतना दूर हट जाता है जो बस मौत तो उसके आगे भी नहीं आता है। जम नहीं आवे नेड़े, मौत तो उसके नजदीक भी नहीं आ सकता है। मौत तुम किसको बोलता है, कौन मरता है? पांच तत्व में मिल गया, आत्मा अमर अजर अविनाशी है, बाकी मरा कौन? तुम ही बताओ, तुम सब बैठे हैं ना इतने होशियार, तुम बताओ कौन मरता है? पांच तत्व में लीन हो गया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का ये शरीर है पांच तत्व का। पांच तत्व तो इधर ही खलास हो गया, जल के राख हो गया और मिलके एक हो गया। पांच तत्व में मिलके एक हो गया। आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में। और आत्मा अमर अजर अविनाशी है, मरता नहीं है। बाकी मरा कौन, तुम बताओ? इच्छा मर गई, जिसमें ईगो है वही जन्मता है। ईगो ही तुम्हारा जन्म मरण के चक्कर में लेके जाता है तुमको। ईगो के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संस्कार, कर्म, प्रारब्ध कर्म, उसका संस्कार, उसका स्वभाव, जो पिछले जन्म का स्वभाव संस्कार तुम ईगो के साथ लेके आया, वही तुमको इधर मारने के लिए काफी है, और जन्म के लिए ये ईगो ही काफी है। इसलिए ईगो लेस बनने का है अभी। ईगो लेस कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट आत्मा, आई एम दैट सेल्फ। मैं आत्मा हूं जो अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, जन्म मरण से रहित हूं, लेकिन मैं ये देह नहीं हूं। ये देह का ईगो जब अभी गंवाएगा, अभी जीते जी गंवाएगा, वो नहीं मरेगा। ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन माए। नहीं वो मरता है, नहीं ठग सकता है किसी से। ये माया उसको ठग नहीं सकती है, ईगो उसको ठग नहीं सकता है। जिसके अंदर में नाम बसता है, परमात्मा बसता है, जिसके मन में भगवान बैठा है, मन में परमात्मा बसता है, जिसके मन में एक भी इच्छा, डिजायर नहीं है, नहीं ईगो है, नहीं कोई इच्छा है, नहीं कोई वासना है कि मेरे को कुछ चाहिए, कोई चाहना नहीं है। नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट, कोई एक भी इच्छा नहीं है जिसके अंदर में। उसका कभी मृत्यु भी नहीं होगा, उसका कभी जन्म भी नहीं होगा। चाहे शरीर उसका नाश भी हो जाए, लेकिन आत्मा नाश नहीं होता है। ज्ञानी ऐसा समझता है, शरीर के नाश होने पर भी ज्ञानी समझता है मैं नहीं मरता हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। ईगोलेस है, वही थॉटलेस है, वही डिजायरलेस है, वही डेथलेस है, वही बर्थलेस है। ऑफ गॉड अनेक्सी, जैसे एक्सटेंशन हो जाए, बढ़ गया है, एक ही ब्रह्म है। ये इतना जो पसार है, ये जो इतना साकार स्वरूप है, वो एक ही ब्रह्म का है, एक ही भगवान है। वो ऐसा है जैसे तुम सपने में देखता है रात को, कितना सपने में नगर देखता है, शहर देखता है, आदमी देखता है, औरत देखता है, ये देखता है, वो देखता है। जब जागता है तो किधर गया सपना? ऐसे ही ये ब्रह्म से ये जो जगत उत्पन्न हुआ है, ये सपने मात्र है, कल्पना है। हाँ, खाली तुमको देखने में आता है, लेकिन उसकी हस्ती नहीं है, उसको हस्ती नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मृग तृष्णा का जल आपने कभी देखा है? जल होता है सामने, मृग समझता है ये जल है, वाटर है, लेकिन है क्या? वाड़ी, रेत। देखने में ऐसा आता है सामने तो पानी है, तो मृग जो है वो भागता है, भाई पानी पीने के लिए भागता हूं, लेकिन पानी है नहीं। इसी प्रकार जगत है ही नहीं, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। तुम किसको बोलता है जगत? हम बोलते हैं भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी बना ही नहीं है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। हर चीज भगवान है। इलेवन है, इलेवन जो आप बोलते हैं ना, ये वर्ल्ड है। You see, ना that is, तुम्हारी जो नजर है वो गलत नजर है, रॉन्ग एटीट्यूड है, रॉन्ग नजर है। अभी इधर से जब नजर लेगा, तुम्हारी राइट नजर होगी, राइट एटीट्यूड होगा, तो तुम जो बोलता है ये वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड नहीं है, लेकिन लॉर्ड है। दिस इज नॉट वर्ल्ड बट इट इज लॉर्ड, एक्सटेंशन ऑफ गॉड है। क्योंकि जब हमारी नजर ही ठीक नहीं है तो हम लॉर्ड को तो देखता ही नहीं है,
हम देखता है वर्ल्ड को, लेकिन लॉर्ड इज हिडन इन इट। इन द बिगनिंग देयर वाज ओनली वर्ड, WORD, वर्ड। नाउ वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू वर्ल्ड, वर्ल्ड बन गया संकल्प से। ये भगवान ने संकल्प किया तो मैं अनेक हो जाऊं, और हो गया। ये है परमात्मा की शक्ति। यही तो मजा है, क्रिएट नहीं किया है, लेकिन खुद ही जो है, खुद हिमसेल्फ, गॉड हिमसेल्फ। but in various forms. यस वेरियस फॉर्म्स जो है, नाम और रूप जो है वो चेंजेबल है, चेंज होता जाता है। ये तो जो भी परमात्मा फॉर्म की है शक्ति है, तो वेरियस रूप में बन गया है। यही तो शक्ति है, यही तो खेल है, यही तो मजा है। जैसे हम सांग पहन के आता है, 1%, 1% हम जो है अकेला, अभी अनेक जो है हम रूप बना के आते हैं। राजा बन के आता है, भिखारी बन के आता है, जमानदार बन के आता है, शहनशाह बन के आता है, शाहूकार बन के आता है, गरीब बन के आता है। आई एम अलोन एंड आई कैन एक्ट थाउजेंड्स एक्ट। सेम परमात्मा ने भी अकेले से इतना एक्ट किया, इतना रूप कहीं बनाया। उदाहरण फॉर्म में आ गई, वो जब भी तुम ही नहीं था। तुम था क्या तभी? कोई नहीं था तभी, ऐसा हो गया सब। कुन इट बिकेम, बिकम इट बिकेम। भगवान ने बोला, निराकार शक्ति ने बोला, ब्रह्म ने बोला बिकम, हो जाओ, तो इट बिकेम, सब हो गया। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट हो गई, ऑटोमेटिक। किसने बनाई नहीं, एक एक चीज जाके भगवान ने बनाई नहीं मट्टी से, लेकिन उसके संकल्प में यह सृष्टि है। जैसे तुम्हारे संकल्प में सपना है रात का, जगत है रैन का सपना, बस ऐसी तरह से भगवान के संकल्प में यह सृष्टि है। संकल्प लय करो तो सृष्टि भी लय है। गहरी निंद्रा में तुम्हारी सृष्टि किधर है? इतना फॉर्म किधर है? नाम रूप किधर है? गहरी निंद्रा में तुम्हारा संकल्प लय है तो सृष्टि भी लय है। फिर तभी जब भी तुम जागता है तो सृष्टि को उत्पन्न तुम करता है। तुम सुबह को उठ के बोलता है ये मेरी स्त्री, ये मेरा बेटा, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त। तुम नहीं तो सृष्टि को क्रिएट किया सुबह को उठ के, और तुम ही लय करता है रात को सोने के टाइम। कहाँ गई तुम्हारी सृष्टि? किधर है वेरियस फॉर्म? रात को गहरी निंद्रा में किधर गया? लय हो गया। संकल्प से सृष्टि उत्पन्न हुई, संकल्प में ही लय हो गई। ऐसी तरह से ब्रह्म ने भी संकल्प किया, आत्मा में संकल्प उठा भगवान में, बिकम। तो संकल्प, तुम्हारे संकल्प में भी देखो सृष्टि है। वो भगवान तुम भी है, ऐसा नहीं वो भगवान दूसरा कोई है। तुम ही भगवान था, पहला भी भगवान तुम ही था, अभी भी तुम ही भगवान है। तुमने ही संकल्प में सृष्टि देखी। जैसा संकल्प करेगा तैसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। जैसा भी संकल्प करो तैसा ही तुम्हारी सृष्टि है। अभी भी ख्याल में ही सृष्टि है कुछ भी नहीं। अभी भी एक ही भगवान है, एक से अनेक हुआ भी नहीं है, अभी भी एक ही है। लेकिन अज्ञानी नाना भाव रख के, नाना दृष्टि रख के बोलता है ये बहुत है। इस दृष्टि से, इस आंख से तुमको बराबर जगत देखने में आएगा। आदमी को लेके मैजिशियन जो होता है, मैजिशियन एक आदमी को लेके अलग करता है, टुकड़ा करता है, उसका सर अलग कर देता है, बॉडी अलग कर देता है, लेकिन होता नहीं है, सचमुच नहीं होता है। फिर 2 मिनट के बाद उसको ऐसा करके दिखाता है। जादूगर तुमको जो है ऐसा करके दिखाता है, ये कबूतर है। जादूगर तुमको ऐसा करके दिखाएगा ये 100 रुपीज है, 1000 रुपीज है, लेकिन वो 100 रुपीज 1000 रुपीज कहाँ नहीं। इंद्रजाल ऐसी तरह से ही ये भी जो तुमको दिखाई देता है वो सच है नहीं। ये परमात्मा की माया है, इल्यूजन। यही खेल है। माया ये नाटक है। माने जो देखने में आती है पर है नहीं। तुमको जो देखने में आता है वो उसमें जो हस्ती है नहीं, सच नहीं है। हस्ती है सरफड़ी, क्योंकि चेंजेबल है, इसके लिए विकारी है। जो आत्मा अनचेंजेबल है, निर्विकारी है। ये चेंजेबल है जगत, ये संकल्प मात्र है, ये एक घटना है, ये कहानी है, खाली देखने मात्र है। जगत है रैन का सपना, ये सपने मात्र है। ये शरीर अभी है, अभी नहीं है, तो तुम कैसे बोलता है ये है? तुम किसको बोलता है? माना जो तीनों कालों में सत्य है उसको बोलता है। जो तीनों कालों में सत्य नहीं है उसको बोलता है नहीं है ही नहीं। जगत बना ही नहीं है क्योंकि तीनों कालों में सत्य नहीं है। जो अभी है, अभी नहीं है, क्षण क्षण में चेंज होने वाला ये जगत, उसको तुम एग्जिस्टेंस पावर नहीं कह सकते। ये भाई पावर कुछ है, उसको एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जगत को कोई हस्ती नहीं है। हस्ती है परमात्मा की, जो तीनों कालों में है, पहले भी है, पीछे भी है, बीच में भी है। परमात्मा सत्य है। गहरी निंद्रा में भी तुम सोया पड़ा है तो जगत नहीं है पर परमात्मा है। क्योंकि जब उठता है बोलता है मेरे को गहरी निंद्रा थी, किसने अनुभव किया? आत्मा उधर भी है, लेकिन जगत उधर नहीं है। जगत जागृत काल में है, सपने में है, पर शिशोपथ में नहीं है। इसलिए जगत को बोलता है मिथ्या।
मिथ्या माना चेंजेबल। देखने में मात्र है खाली, सेकंड के लिए, फिर वो चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, स्थिति भी नहीं है अच्छी प्रकार से, वो स्थित भी नहीं है और उत्पत्ति भी नहीं है, जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई है। देयर इज नो क्रिएशन, नथिंग इज क्रिएटेड, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। अभी भी तुम ही अकेला है भगवान, तुम ही एक अकेला है, दूसरा है ही नहीं। किसको बोलता है ये दूसरा है? दूसरा भी तुम ही है, माना आत्मा, एक ही आत्मा है। ये नाम रूप सब नाश है, नाम रूप आने जाने वाला है, मिथ्या। जो अभी है अभी नहीं है, उसको भुला दियो। जो भी एक क्रिएशन है वो मिथ्या है, देखने में मात्र है। उसी से दिल नहीं अटकाओ, उसी से अटैचमेंट नहीं रखो, क्योंकि आने जाने वाला है जगत। आने जाने वाला माना मिथ्या। जब तुम व्हेन यू पुट क्वेश्चन, शब्दों में तो शब्द आएगा, लेकिन जब जागेगा तो तभी तुम्हारा शब्द खत्म हो जाएगा। आत्मा आने जाने वाला नहीं है। पुट क्वेश्चन तो शब्द में ही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो ब्रह्म है वो अशब्दी है। ब्रह्म में शब्द नहीं होता है, इसमें पर्शन नहीं होता है। लेकिन जिसको भ्रम आया है, जैसे रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि से प्रश्न करता है, तो बोलता है गुरु जी तुम भी जगत का उदाहरण दे के ही हमको जो है भ्रम निकालता है ना। बोलता है ना, जगत का नाम बोलता है, उसका मतलब जगत सत्य है ना। तो वो चुप हो गया, क्योंकि जिसके अंदर में भ्रम आया है, जिसके अंदर में अज्ञान आया है, तो उसको जरूर शब्दों से जगत को कांटे से निकालेगा ना। इसीलिए उसको उदाहरण देके ही उसका भ्रम निकालने का है। लेकिन जब तुम्हारा भ्रम निकल जाएगा तो तुम ब्रह्म में जाग जाएगा। इसीलिए तुम अभी भी जागो, क्योंकि ब्रह्म अशब्दी। झूठों का शब्द बोला है, इसके लिए काला हो गया। तो तेरा कृष्ण है कोई दूसरा अलग तुम्हारे से? हम बोल रहे सब मैं ही हूँ। भगवान तेरे से जुदा नहीं है, तू खुद भगवान है। इसमें हमेशा दुख रहेगा, द्वैत में हमेशा दुख रहेगा और भय रहेगा। और अद्वैत आत्मा जो है, अद्वैत वन विदाउट सेकंड, मैं वो भगवान हूं जिसमें सेकंड नहीं है। जहां एक भी नहीं है तो दो भी नहीं है ही है। भगवान माना है ही है, केवल ही केवल ब्रह्म में दो नहीं होता है। तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तू भगवान है। भगवान में दूसरा भगवान नहीं होता है। तुम भगवान है, माना ये सब तुम ही है, एक ही वन विदाउट सेकंड, एक ही ब्रह्म है, एक ही सच है, एक ही परमात्मा है, वो तुम है। लेकिन दूसरा कुछ नहीं है, तुम्हारे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा बना ही नहीं है। हाँ, देयर इज नो अदर इज हेल। अदर देखना ही नरक है, क्योंकि एक ही भगवान के सिवाय दूसरा कुछ बना ही नहीं है। जो दूसरा तुमको देखने में आता है वो बनना नहीं है ही कुछ नहीं। जैसे सपने की सृष्टि, बस सपने में तुम नहीं खेल रचा था, तुम ही सपन का दृष्टा है, तुम ही सपन में करता है। सपना देखा भी तुमने, फिर उधर जो एक्टिंग किया वो भी तुमने। सपन का कर्ता जो है वो मिथ्या है, लेकिन सपन का दृष्टा जो है वो सच है। दृष्टा फिर जब सपन से उठता है, मैं ही तो हूँ, अरे मेरे से ही तो सपना था, मेरी कल्पना थी, मेरा ही भ्रम था, मेरा ही ख्याल था, उसमें मैं सपना देख रहा था, मैं ऐसा ऐसा कर रहा था। जो तुम कर रहा था सपन का कर्ता वो मिथ्या है, झूठ है, लेकिन जो देख रहा था वो सच है। यू आर दृष्टा, यू आर सीयर, नॉट डूअर। ये जो डूअरशिप है, ये कर्तापने का अभिमान है, वही तुमको जन्म मरण में लेके आता है। और तुम सीयर है, गॉड इज सीयर, यू आर आल्सो सीयर। तुम देखने आया है, लेकिन तुम करने कुछ नहीं आया। करता है तो भ्रम में आ जाएगा, फिर सपने में करता बनेगा, मैं बाप हूं, ये बेटा है, तुम करेगा उसी से कर्म, सपने में आ गया। लेकिन मैं अकेला हूं, बेटा नहीं है, ये मैं हूं, स्त्री नहीं है, ये मैं हूं, ये पदार्थ नहीं है, ये मैं हूं। मैं माना आत्मा, मैं नॉट बॉडी बट आई एम दैट कैपिटल आई व्हिच बिलोंग्स विद गॉड। वो कैपिटल आई तुम है, छोटी आय तुम नहीं है। जब तुम छोटी आय है, छोटी आय में ऊपर से नुक्ता आता है, फुल स्टॉप आता है, ये बिंदी आती है, वो बिंदी है ईगो। छोटी आय में ईगो है, बड़ी आय में ईगो नहीं है। तुम्हारी मैं सबकी मैं है,
तुम जो मैं करो माना सबकी मैं तुम्हारी मैं है, और जो जीव भाव वाला मैं करता है वो खाली ये बॉडी की मैं करता है। मैं माना 6 फुट का शरीर, रस रोग का विष्ठा का शरीर तुम थोड़ी है। अरे तुम शरीर का मालिक है, तुम शरीर का कपड़ा पहनने वाला है, तुम आत्मा है। तुमने ये कपड़ा पहना है, ये शरीर तुम्हारे से अलग है। शरीर आने जाने वाला है, क्षय होने वाला है, लेकिन तुम आत्मा कभी आने जाने वाला नहीं है। इसी प्रकार तुम भगवान है, तुमने ये सब नाम रूप का कपड़ा पहना है। सब जो भी देखने में आता है वो तुम्हारा ही कपड़ा है। तुम एक ही ब्रह्म है, सारी सृष्टि का कर्ता दाता तुम है, स्वरूप धारने वाला तुम ही है। तुम माना एक आत्मा, एक परमात्मा। यू आर दैट। ओम सोहम, सो मैं हूँ। ओम वो मैं हूँ। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तुम भी वही है। ये वेद का महावाक्य, ये सच है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जानने से तुमको जगत दिखाई नहीं देता है। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। भ्रम, इल्यूजन। ये जगत एक भ्रम है और तुम ब्रह्म है। ये तुम्हारे भ्रम में आ गए जो अनेक देखने में आता है एक। एक अनेक हो गया है तो तुमको अनेक देखने में आता है, लेकिन है असली एक। असुल में जाओ, नकुल में नहीं जाओ। ये ऊपर का नकुल है, तिलसम है। ये तिलसम बाजी है, झूठ है। जो असुल है, जो सचमुच बीज स्वरूप परमात्मा जो है, मूल कारण, वो परमात्मा ही है, वो सच है। बाकी सब भ्रम। जो भी तुम बोल रहे बेटा है, ये स्त्री है, ये धन है, ये मकान है, सब भ्रम की बात है, सब सपने की बात। जगत है रैन का सपना, बस सपना सपना हो जाता है। सच जो है वो है, हमेशा है, वो सच तुम है। सच में टिको और झूठ को छोड़ो। चिप करो, फिर किसी से बात नहीं करना। ये तुम्हारा नौकर था पिछले जन्म में, तुम उसको सारा दिन वो मुआ चंद्र उती चंद्र मुआ मत करे छो साईं, चिप करके क्यों बैठा है? उठो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। नौकर को नौकर की दृष्टि से देखा था। वो नौकर तुम्हारा मर्द बन के आया है, सारा दिन तुम्हारे से नौकरी लेता है। बात नहीं करो किसी से, अंदर ही समझ जाओ ये तुम्हारा ही कर्म है जो तुम्हारे सामने आया। तो बोलता है जो स्त्री है, जो माँ है, वो स्त्री बन के आती है बेटे की दूसरे जन्म में। जो बाप है वो बेटा बन के आता है, जो नौकर है वो सेठ बन के आता है। इसके लिए किसको भी तुम आत्मक दृष्टि से नहीं देखेगा, दूसरे किसी भी दृष्टि से देखेगा। बेटे को बेटा करके क्रोध करता है, मारपीट करता है, गाली देता है, वो जरूर तुमको गाली देगा बाप बन के। अरे इधर ही तुम खाली पीर मर्द बनो, वही बेटा तुम्हारा बाप बन के गाली नहीं देवे तो देखना। इसके लिए अभी माफी लियो, हाथ जोड़ो सबसे। तुम बेटा नहीं है, तुम स्त्री नहीं है, तुम ये नहीं है, तुम नौकर नहीं है, तुम भगवान है। बस मौन रखो सबसे, कर्म नहीं बनाओ, एक भी कर्म नहीं बनाओ। कर्म बनाएगा तुमको इधर ही पीरी में, बीमारी में तुमको वो मजा दिखाएगा। तो तुम बाप बन के मेरे को मारा था ना, अभी मैं तुम्हारे को मारूंगा। इधर ही तुम्हारे से दुश्मनी करेगा। नहीं तो सुधर जाओ अभी भी। मौन रखो, शांत करो, सबको छोड़ दियो, आजाद करो सबको। तुम भी आजाद, वो भी आजाद। तुम अपना काम करो, वो अपने काम में जाने। तुम किसके काम में इंटरफियरी नहीं करो। तुम अपने को होशियार, सियाना, बड़ा समझ के छोटे को छोटा समझता है, ये बड़ा पाप करता है। छोटा कोई नहीं है, वो भगवान है, साक्षात भगवान है। तुम्हारे से हिसाब लेगा अगर छोटा समझे। किसको गरीब समझा, अपने को शाहूकार समझा, उसको धमकाया, मैं तुमको दान देता हूँ, मैं तुमको खिलाता हूँ। स्त्री को बोला मैं कमाता हूँ, तुम खाती है। अरे मैं तुमको निकाल दूंगा तो तुम्हारा बाप खिलाएगा क्या? मैंने तुमको खिलाया। अरे मैं सारी उम्र कमाया है, बेटे को थोड़ी अकुल है, मेरे को ही अकुल है। अकुल कहाँ से आया तुम्हारा? अरे भगवान के आगे अकुल होता है, प्रारब्ध है ये सबकी। मूर्ख मूर्ख राज्य करता है, पंडित भय भिखारी। मूर्ख मूर्ख राज्य करता है, राजा जो होता है ना, मूर्ख भी होता है राजा। तुम ऐसा नहीं समझना मैंने 2-4 लाख कमाया तो तुम बड़ा आदमी हो गया। सुत दाना लक्ष्मी तो पापी को भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दाना लक्ष्मी, बेटा, स्त्री और पैसा पापियों को भी है, पुण्य को भी है, एक्टर को भी है, वैसा को भी है। तुम्हारे पास पैसा आया तो कौन सी तुमने होशियारी की? कौन सी तुम्हारे पास होशियारी है जो तुम पैसा कमाता है? पैसा तो तुम्हारे प्रारब्ध में है, कमाता क्या है तुम? नहीं भी कमाओ तो भी प्रारब्ध तुम्हारे को मिलेगी, ऐसा तुमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। 6-6 महीने कोई बीमार होता है, पति उसकी पत्नी नहीं खाती है, बच्चा नहीं खाता है, मर भी जाता है,
तुम्हारे पीछे ये सब नहीं खाएगा? काय का अहंकार तुमने किया कि मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, खिलाता हूँ? तो बोलता है जो स्त्री है, जो बच्चा है, जो नौकर है, वो सेठ होके आएगा, बेटा जो है वो बाप होके आएगा। हाँ, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म। एक तीली काफी है बस। बरसों का कथा हुआ किया हुआ कचरा एक तीली लगाने से। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे। पाठ करता है, कहाँ बीमार का, कहाँ विधवा का, कहाँ गरीब का, कहाँ फकीर का, कहाँ साहूकार का, कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, खुद ही भगवान। जो स्त्री को स्त्री करके देखेगा वो जरूर नरक में जाएगा, लेकिन जिसकी भगवान की दृष्टि हो गई, जो देखता ही भगवान है, बोलता है महात्मा गांधी बोलता है, जो स्त्री के आंख में भगवान का खुला दर्शन करता है वही सच्चा भगवान है। जिसको स्त्री स्त्री नहीं लगे, पुरुष पुरुष नहीं लगे, एक ही आत्मा देखता है, जो वो चतुर्भुजी जोड़ा है। और बाकी जो अपने को मर्द दूसरे को स्त्री समझेगा तो बस मैंने शादी किया है, बस मेरे को मजाई लेने का है और एक दिन मर जाने का है। तो अंतकाल में जो स्त्री समझ के मरेगा वो वैसा जाके होएगा। तो स्त्री को स्त्री नहीं देखने का है और भगवान देखने का है। जब तक तुम्हारी नजर में स्त्री और पुरुष है तब तक नरक है, तब तक दुख है, बड़ा दुख है, बहुत मोह है। मोह में तुम जकड़ जाएगा। ये मेरा स्त्री मेरा पुरुष समझ के जो दुनिया में रहेगा वो जरूर एक दिन नरक में जाता ही है, क्योंकि जीते जी नरक है उसके लिए। स्त्री को थोड़ी बीमारी हुई तो मर्द मर जाएगा, जो मर्द को बीमारी तो स्त्री मर जाती है जीते जी। वो मरता है तो जैसे वो मर जाती है, विधवा हो जाती है तो दुखी हो जाती है। ये सब दुख का कारण तुम्हारा मोह है, स्त्री और पुरुष का मोह। ये जंजीर है जो बांधती है तुमको। मेरा जहां भी बोला था तुम बंध गए हो। तुम तो बोलता है तुम जो वैराग नहीं लेगा अभी तो भाई कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक भी इच्छा किसमें रखना, ये भोग बुद्धि किसमें रखना, यही नरक का द्वार है। स्त्री नरक नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा वासना ही नरक है। बाकी तो स्त्री तुम्हारी माँ बहन भी है, बेटी भी है, वो भी तो स्त्री है। लेकिन तुम्हारी जो वासना जाती है तो ये मेरी स्त्री है, यही नरक का द्वार है। तुम्हारे अंदर की वासना तुमको गिराती है। बाकी कोई भी दुनिया में स्त्री या पुरुष नहीं है जो किसको गिराए, लेकिन तुम्हारी वासना तुमको गिराने वाली है। जिस दिन तुम निर्वासनक हो गया, निरिच्छा हो गया, निर्मोह हो गया, भगवान की दृष्टि वाला हो गया, आत्मक दृष्टि वाला हो गया, उसी दिन से कोई तुमको गिरा नहीं सकता। तो तुम अंदर में जांचना, कोई भी किसी को दोष न दे इसने मेरे को गिराया। कोई भी किसी को नहीं गिराता है, अपनी इच्छा अपने को ही गिराती है। तुम अपना उद्धार करो, न अपनी बुरी गत करो। हर एक सज्जन है अपना आप, दुश्मन भी है अपना आप, जे आत्मा से है परे। तुम आत्मा से परे होके देह अपने को समझ के अपना दुश्मन खुद ही बनाया, और अपने दुश्मन इच्छा की वजह से ही तुम खुद ही गिराए। बाकी किसी ने किसको गिराया नहीं है। जहाँ दो है तहाँ गिरना है, जहाँ स्त्री पुरुष है तहाँ मोह है, इच्छा है, वासना है, सब है। जहाँ मैं और तू एक ही आत्मा है, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ। ये आत्मक प्रेम से अगर कोई भी रहेगा तो कभी भी गिरेगा नहीं। अगर देह के साथ रहा, मैं भी देह हूँ, तू भी देह है, तुम देह में रहेगा और दूसरे को भी देह समझेगा तो जरूर गिरेगा, जरूर दुखी होएगा मोह में। इसलिए ये जबरदस्त फांसी तुम्हारे गले में पड़ी है। ये मेरी स्त्री, ये मेरा बेटा, ये मेरा धन, ये मेरा घर, ये जो मेरा मेरा जिस जिसको तुम मेरा बोलता है, ये एक फांसी तुम्हारे गले में पड़ी। तो एक ही मनुष्य कितनी फांसी गले में रख के और जाता है। मरने के टाइम तुमको क्यों दुख होता है? क्योंकि ये फांसी आके तुमको लगती है उसी टाइम। तो मैं इसको छोड़ के जाता हूँ, अभी मैं मरूंगा, ये कहाँ से खाएगी, अभी क्या होगा, अभी कैसा होगा। तो ये बोलता है भाई, किसी कोई बोलता है तो भाई जिसके घर में बेटा नहीं है उसका पिता सब नरक में जाएगा, वो भाई नरक में जाएगा जिसको बेटा नहीं है। तो फिर उसका जवाब देता है, फिर बेटे से वैराग देता है। भाई काय के लिए वो ऐसा बोलता है कि जिसके घर में बेटा नहीं है वो मुक्त नहीं होएगा, वो जन्म मरण में जाएगा, उसकी गति नहीं होएगी, उसकी मुक्ति नहीं होएगी। ऐसे कहीं कहीं आदमी बोलता है भाई बेटा जिसके घर में नहीं है उसका दिया ही जैसे बुझ जाएगा, भाई कौन उसकी गति करेगा। तो उसके लिए भी ये बोलता है अष्टावकर। तो ये मूर्ख लोग है जो बोलता है जिसके घर में बेटा नहीं है उसकी गति नहीं होएगी।
अभी उसके लिए बोलता है, बेटे के लिए होगी। तो जिसको भी बेटा है वो तो जरूर मुक्त होना चाहिए। तो तुम सबको बेटा है तो तुम मुक्त हो गया क्या, या बेटे में ममता रख के मुक्ति से दूर हो गया? तो ये सब बेवकूफी है भाई। जिसके घर में बेटा नहीं है वो रो के आती है भाई मेरे घर में बेटा है ही नहीं। बेटा तुमको मुक्ति देगा या तुम अपने आप को मुक्ति देगा? हर एक अपना उद्धार करेगा या बेटा तुम्हारा उद्धार करता है? ये बोलता है, ये बेवकूफ लोग का कहना है कि मुक्ति बेटा देता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, उसको तो सबको बेटा है। सुअर को तो बहुत सोना बेटा है, सुअर को तो पहले मुक्त होना चाहिए। तो मतलब पशु और पक्षी को सबको बेटा बच्चा है, तो उसको तो मुक्ति होनी चाहिए। और शुक्रदेव जो कुंवारा था, जिसको बेटा नहीं था, तो उसकी तो मुक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोलता है। हाँ।